So my dear students, now as we have discussed business and its characteristics, so the second topic on which we will focus now is industry. What do you mean by industry? What does this word mean, industry? See, uh, generally we do get confused in a few words which we have discussed in the introductory classes, and one of those words is also industry. Many a times we get confused between two words, that is industry and factory. आप कहीं जाएंगे किसी शहर में, वहाँ जहाँ पे कई सारी मैन्युफैक्चरिंग एरियाज होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ हाँ उन्होंने भी इंडस्ट्री लगाई है। होता है ना, जैसे आप सुनेंगे कि किसी ने आपके रिलेशन में या किसी दूर जानने वाले में किसी ने कोई काम शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, एंड जनरली लोग ऐसे कहते हैं कि अरे उन्होंने इसकी इंडस्ट्री लगाई है, उनकी उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है। सुनते हैं ना आप, ऐसे होते हैं, ये जनरल सेंटेंसेस जो हम यूज कर देते हैं, बट वो बहुत गलत सेंटेंस होता है। कोई व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो है या बिजनेसमैन इंडिविजुअली इंडस्ट्री नहीं लगाता है ना। वो बिजनेस में अपने फैक्ट्री लगाता है, क्योंकि वो एक सिंगल व्यक्ति की किसी चीज को, एक any production firm or manufacturing unit of an individual can't be referred as industry. And why is it so? Now I will differentiate here, and after going through this discussion over industry and what are the different types of activities in industries, we'll be able to differentiate between the two words, that is what is industry, what is business, what do you mean by a manufacturing site. So first of all, coming to industry, it refers to economic activities related with conversion of resources into useful goods. First of all, so here it gets confusing with conversion of resources into useful goods. The same thing happens in factory also, isn't it? But now come to the second thing. A group of firms involved in similar activities are also called industry collectively, right? So आप अकेले एक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। द थिंग आई टोल्ड यू दैट योर वन ऑफ योर इंडिविजुअल फैक्ट्रीज कांट बी टर्म्ड एज एन इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। अब आपके जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे ले लें कि इन आवर कंट्री ऑल द फर्म्स विच आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स, ठीक है, वो आप पार्ले ले लीजिए, या आप उसमें इसको पेप्सिको की बिस्किट्स ले लीजिए, या आईटीसी के बिस्किट ले लीजिए, या लोकल में आपके बहुत सारे बनते हैं ब्रांड्स जो कि पूरे आपके ऑल अक्रॉस द इंडिया दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, उन सबको ले लीजिए। वो सारे मिला के हम क्या कहते हैं कि हमारे भारत की बिस्किट इंडस्ट्री, हमारे यूपी की बिस्किट इंडस्ट्री, ठीक है। एक वर्ड हम और अब थ्रो करते हैं आपके सामने, स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ? स्टील इंडस्ट्री मतलब कहीं नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगा दी, वहां स्टील प्रोडक्शन कर रहा है रॉ मटेरियल से, तो उसकी इंडस्ट्री होगी। नहीं नहीं, वो उसकी फैक्ट्री है, राइट। ऑल द फैक्ट्रीज, ऑल द units which are producing or manufacturing steel across the country or in our state, वो सब मिला के कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ये इतना ही इंडस्ट्री नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्टील का, मैन्युफैक्चरिंग स्टील इन अ फैक्ट्री एंड द ग्रुप ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज कलेक्टिवली अक्रॉस द कंट्री विल नॉट बी ओनली कॉल्ड एज स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री सिर्फ उतनी नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्री में आपका ये कन्वर्जन वर्ड आता है, ठीक है, रिलेटेड विद कन्वर्जन, ठीक ना। तो फैक्ट्री में जब स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो तो स्टील इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री, बट फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दैट ओर? हम वो रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं? ऑब्वियसली माइन करके आता है, खुदाई करके, वो भी हमारे स्टील इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, ठीक है। और अब वो स्टील की जब प्लेट्स बन जाती हैं फैक्ट्री में, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती हैं, क्या करने के लिए? कहीं उनके यूटेंसिल्स बनते हैं, कहीं उनके शीट्स और ज्यादा किसी यूजफुल शेप दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शीट्स का तो हर जगह काम होता नहीं जो फैक्ट्री से निकलते हैं। कहीं उनकी रॉड्स बनती हैं, कहीं उनके कुछ भी बन सकते हैं, वॉट एवर दे आर, वो भी आपके स्टील इंडस्ट्री में ही आएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि किसी भी एक टाइप के प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी एक टाइप का प्रोडक्ट, उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक, मतलब जहां से उसको बनाने की प्रोसेस शुरू हुआ है वहां से लेकर के जहां तक वो यूज हो रहा है, कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, वो पूरी एक्टिविटीज और उसमें जितने फर्म्स रिलेटेड होते हैं सब कुछ मिला के कहा जाता है इंडस्ट्री, ठीक है। अब एक हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, बिस्किट इंडस्ट्री आप ले लीजिए, ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं उसको कि जहां, और लेट इट बी, इसको इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए विल स्टडी द नेक्स्ट स्लाइड, दैट what are the types of industries or what are the types of industrial activities.
ठीक है। अब ये एक्टिविटीज क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये समझने की बात है हमारी यहाँ। ठीक है। इंडस्ट्रीज में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स, जिनको कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। जैसे कि नाम है, एज द नेम इम्प्लाइज, प्राइमरी मीन्स जो काम पहले होता है, सेकेंडरी मीन्स द वर्क विच इज डन आफ्टर द प्राइमरी वन, एंड टर्शियरी मीन्स ऑन द third the third process which will be carried after primary and secondary ones. And same is with the activities, there are primary activities, secondary activities and tertiary activities. इसमें confuse नहीं होना है, industries and activities go hand by hand. Okay, so हैं क्या ये चीजें, कैसे कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये चीजें हैं क्या, ये समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ लेकर चलते रहेंगे. इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि प्राइमरी इंडस्ट्री या प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री या टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने, आई जस्ट टोल्ड यू दैट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग. राइट, सी द प्राइमरी इंडस्ट्री और द प्राइमरी एक्टिविटीज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट क्या हो सकता है. सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए. 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, सोचिए कि बिस्किट कैसे बनता है फैक्ट्री में. ऑब्वियसली वीट या कोई सा भी ऐसा ग्रेन होता है, उसको उसका आटा टाइप का फ्लोर इज बीइंग यूज्ड एंड इट इज बेक्ड इनटू बिस्किट्स, इजंट इट, है ना. बट वो फ्लोर कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट ग्रेन. हमको उस स्टेप पे जाना है, कहाँ से वो ग्रेन आता है. ठीक है ना. सो वो ग्रेन कहाँ से आता है, ऑब्वियसली खेतों से आता है. इट कम्स फ्रॉम फील्ड्स. farmers do work hard for producing those grains and we do get them, right. अब हमें फिर सोचना है कि वो ग्रेन कहाँ से आता है. ठीक है, लेकिन उसके पीछे जाने की हमें जरूरत नहीं है. वी डोंट रिक्वायर टू गो फर्दर बैक, बिकॉज ग्रेन जो है कहीं से नहीं आता है. ग्रेन को तो प्रोड्यूस ही करते हैं. वो एक ऐसी चीज है जो कि बीज डाल करके प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो ग्रेन से ही ग्रेन निकलता है. ठीक है, तो फिर हम पीछे जाएंगे तो फिर वही ग्रेन पे रह जाएंगे. सो नाउ वी विल फोकस ऑन दैट. अब हमें समझ में आ गया, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग biscuit or for a biscuit factory the first thing which we need is the grain, that is हम यहाँ पे wheat ले लेते हैं, we need wheat grain, isn't it. तो पहला काम हमारा क्या हो रहा है, wheat grain produce करना. तो that is our primary activity which will be producing the wheat grain. ठीक है, और वो इंडस्ट्री कैसे कही जाएगी, ये तो एक्टिविटी हो गई, that is the primary activity that is producing wheat grain. अब वो इंडस्ट्री कैसे होगी, कैसे हम बोलेंगे उसको, वो इंडस्ट्री क्या है, वो फार्मिंग इन हमारे पूरे कंट्री में, इन ऑल कंट्री, और नॉट ओनली इन कंट्री, इन होल वर्ल्ड, ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, वेदर वो डायरेक्ट आटा से रोटी बनाने के काम आए या बाद में बिस्किट बन जाए, उसका केक बन जाए, बन जाए, वॉट एवर दे आर मेकिंग आउट ऑफ दैट, बट दे ऑल विल बी categorized under the industry of that primary industry which is a part of the biscuit manufacturing industry. ठीक है, तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक, इंडस्ट्रीज में जो जो आपको बताया हमने, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में जो प्राइमरी एक्टिविटी है, उसकी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या है, फार्मिंग. ठीक, ऐसी तरह से माइनिंग होती है, फिशिंग होती है. अब माइनिंग कैसे प्राइमरी इंडस्ट्री है, माइनिंग कैसे प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि माइनिंग से लोहा निकलता है, स्टील, वी एक्सट्रैक्ट स्टील, ब्रॉन्ज, वॉट एवर मेटल्स आर देयर, कोल एक्सट्रैक्ट होता है, और इन सबका फिर जाके फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. सो ऑल दीज एक्टिविटीज, दैट इज माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के जो वॉर्म होते हैं उनको पालन करना. ठीक है, क्योंकि फिर उसी से बाद में सिल्क बनेगा सेकेंडरी स्टेज पे जाकर के. समझ गए अपना. तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आपकी किस में आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती हैं. इज इट क्लियर दैट व्हाट इज द व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी इंडस्ट्री. अब गोइंग बैक टू अवर एग्जांपल, we started our example by taking that biscuit manufacturing. So the primary activity was producing food grain, and the primary industry is farming here in the example of biscuit manufacturing. After this we will see that what happens to those food grains once we have started, isn't it.